हेलो फ्रेंड्स। जो हम आजकल सीरीज लेके चल रहे हैं दैट इज बीटेक एटी के ए एस 203 यानी इंजीनियरिंग मैथ्स सेकंड। इसमें हमारा आज का टॉपिक है फोरियर सीरीज। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी फंक्शन एफ को एक इम्प्लिसिट फॉर्म से एक्सपेंशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो कई तरीकों से हो सकता है और उनमें से एक तरीका है फोरियर। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीधे कुछ वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटरवल 0 to x to 2 पाई। इस इंटरवल में आपको ये एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले ए जीरो का फार्मूला है 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। 1/पाई 0 से 2 पाई 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, या 1/4 पाई 0 से 2 पाई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। और ये जब इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई पाई माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन -3 0 से 2 पाई। और जब आप इसमें लिमिट रखेंगे तो माइनस के 1/12 पाई बाहर आ जाएगा और अंदर आएगा -पाई का होल क्यूब -पाई का होल क्यूब, तो प्लस का 2 पाई क्यूब अपॉन 12 पाई या पाई स्क्वायर बाई 6। तो ये याद रख लेंगे आप कि a0 की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर बाई 6। अब an का फार्मूला है 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, यानी ये हो जाएगा 1/पाई 0 से 2 पाई 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। यानी कुल मिला के 1/4 पाई बाहर 0 से 2 पाई अंदर पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है। तो जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो पहली टर्म 1/4 पाई तो ऐसे ही चलता रहेगा। पहली टर्म आएगी पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एन 0 से 2 पाई माइनस 0 से 2 पाई। ये आएगा 2 × पाई - एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एन डी एक्स। और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करा तो ये प्लस। छोटे छोटे स्टेप्स में याद रखेंगे साइन एन पाई 0 होता है, तो जब यहाँ एक्स की जगह 2 पाई रखेंगे तो 2n पाई यानी वो भी 0, और जब 0 रखेंगे तो 0 भी। तो यानी जो 1/4 पाई पहले इंटीग्रल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों 0 हो जाए। इस वाले इंटीग्रल को अगर हम प्लस के 2/n पाई माइनस एक्स एज इट इज कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर 0 से 2 पाई माइनस 0 से 2 पाई पाई माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन +1 कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर डी एक्स। और विद माइनस साइन तो ये फिर से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लिमिट रखेंगे तो माइनस के 2 अपॉन माइनस का 1/2 अपॉन माइनस के 2/4 पाई एन। और यहाँ जब लिमिट रखेंगे तो पाई -2 पाई यानी माइनस का पाई, तो माइनस का पाई और cos 2n पाई +1 तो n स्क्वायर। और जब 0 रखेंगे तो प्लस का पाई अपॉन एन स्क्वायर और एक माइनस, और तो ये हो जाएगा माइनस।
यहाँ पे देखिए जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे, चलिए कर देते हैं, तो साइन एन पाई एक्स अपॉन एन क्यूब 0 to 2 पाई, वही पुराना फॉर्मूला साइन एन पाई, और ये जीरो हो जाएगा तो ये सब जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के इस पाई से ये पाई कैंसिल, और ये माइनस, ये प्लस, ये 2, और कुल मिला के आंसर आ जाएगा 1/n²। तो छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो ए एन की वैल्यू आ गई 1/n²। अब बी एन निकालते हैं। बी एन इज इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, यानी 1/4 पाई 0 से 2 पाई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो 1/4 पाई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन, इस पूरे पे लिमिट आएगी 0 से 2 पाई, माइनस 0 से 2 पाई 2 इंटू पाई माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन डी एक्स। ये यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस फिर इसे माइनस बना देगा। जब आप इसमें लिमिट रखेंगे तो 1/4 पाई, पाई की जगह -2 पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई का होल स्क्वायर, यानी पाई और cos 2n पाई +1, और माइनस ये तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन एन। जब जीरो रखेंगे तो प्लस का पाई स्क्वायर, और माइनस माइनस यानी प्लस का पाई स्क्वायर अपॉन एन। अब यहाँ के इस इंटीग्रल पे आ जाइए, -2/n 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स डी एक्स, ये दोनों कैंसिल। तो अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम सिर्फ ये इंटीग्रल सॉल्व करना रह गई, तो ये हो गया -1/2 पाई एन, ये और ये एक साथ लिखा, पाई माइनस एक्स एज इट इज, कॉस एन पाई एक्स का हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एन 0 से 2 पाई माइनस इंटीग्रल पाई माइनस एक्स का 1 तो प्लस साइन एन पाई एक्स अपॉन एन डी एक्स। अब जब हम पहले कह चुके साइन का मामला जीरो हो जाता है तो ये जीरो, और फिर से जब आप साइन एन पाई एक्स का करेंगे तो कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर 0 से 2 पाई, तो ये हो जाएगा -1/2 पाई एन क्यूब cos 2n पाई cos 2n पाई cos n पाई x, हाँ जी, cos 2n पाई माइनस cos 0, ये भी 1 और ये भी, तो यानी कि हो गया 0। तो कुल मिला के बी एन हुआ 0। बी एन आया था 1/n², और A0 आया था पाई स्क्वायर बाई 6। ये 3 वैल्यू निकालना आपका टारगेट था। अब एफ एक्स इज इक्वल टू A0/2 प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 to infinity an cos nx प्लस bn समेशन फ्रॉम n1 to infinity sin nx। इसमें वैल्यू रख देंगे तो यानी ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 to infinity 1/n² cos nx प्लस 0। अब इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है जिसमें कुछ रिजल्ट डिड्यूस कराएगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस 1/1 का स्क्वायर कॉस एन की वैल्यू 1 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 0 अभी रखेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख दीजिए। x की वैल्यू 0 रखने पर ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस कॉस 0 1 समेशन 1 to infinity 1/n²।
यानी ये बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, यानी 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई 12, दैट इज 12 अगर यहाँ एल्शियम लेंगे तो 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर दैट इज पाई स्क्वायर बाई 6। ये पहला आंसर आ गया। इसी तरह से अगर आप दूसरा डिडक्शन देखें तो उसमें हमें क्या रखना है, उसमें हमें x इक्वल्स टू पाई रखना है सेकेंड के लिए, और थर्ड के लिए हमें फर्स्ट प्लस सेकेंड ऐड करना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई से प्लस पाई। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं a0 की बात करूँ तो a0 इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ मैं क्या करूँगा, -1/पाई एज इट इज चलता रहेगा, माइनस पाई से पाई एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई से प्लस पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपने इवन ऑड फंक्शन पढ़े होंगे, जब ऑड फंक्शन होता है तो ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा और इसका ट्वाइस हो जाएगा, यानी 1/पाई 0 प्लस 2 0 टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1/पाई बाहर एज इट इज एक्स क्यूब बाई 3 0 से पाई, तो 1/पाई पाई क्यूब बाई 3 माइनस 0 यानी पाई स्क्वायर बाई 3। 2 साथ में चल रहा था तो 2 पाई स्क्वायर बाई 3। ये आ गया एज। इसमें हमने क्या करा, इवन ऑड प्रॉपर्टी लगाई है। अब अगर ए एन निकालें तो ए एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई से पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। इस पर भी हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, माइनस पाई से प्लस पाई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस माइनस पाई से प्लस पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या हुआ, ऑड इंटू इवन, ये बन गया ऑड फंक्शन, और ऑड इंटू इवन इंटू इवन बन गया इवन फंक्शन। जब ये ऑड फंक्शन है तो इसका रिजल्ट आएगा 0, और ये इवन फंक्शन है तो इसका रिजल्ट आएगा 2 मल्टीप्लाइड, यानी ये बन जाएगा 1/पाई 0 से पाई 2 बाहर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। ये हमारा ए एन रह जाएगा। अब अगर इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की बात करें तो ये बनेगा 2/पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन 0 से पाई माइनस 0 से पाई 2x साइन एन एक्स डी एक्स। साइन के केस में 0 होता है तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 रहती है। यानी अब हमारे पास प्रॉब्लम रह गई सिर्फ इतनी कि -4/पाई 0 से पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। फिर हम इसमें लगाएंगे पाई पार्ट्स। तो अब ये क्या बनेगा, -4/पाई 0 से पाई, ये बन जाएगा एक्स माइनस सॉरी -4/पाई एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन, एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन, यहाँ पे एन भी आएगा जो डिनोमिनेटर में चल रहा था, 0 से पाई माइनस इंटीग्रल माइनस माइनस प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। तो हुआ क्या, आप देख सकते हैं कि जब इसका इंटीग्रल आएगा साइन में और साइन में आएगा तो फिर 0, तो माइनस के 4/n पाई माइनस का पाई कॉस एन पाई अपॉन एन और प्लस का 0, यानी ये सिर्फ इतना बचेगा 4/n स्क्वायर कॉस एन पाई या 4/n स्क्वायर -1 की पावर n।
तो फाइनली हमने ए एन निकाल लिया। ए एन इज इक्वल टू 4/n² माइनस 1 की पावर n। अब हम निकालते हैं बी एन। बी एन का फार्मूला क्या है? 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, यानी 1/पाई माइनस पाई से पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। अब क्या होगा? फिर से वही कहानी, 1/पाई तो बाहर रख लीजिए, माइनस पाई से पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। ऑड इंटू ऑड यानी इवन, इवन इंटू ऑड यानी ऑड। इस बार ये इंटीग्रल जीरो हो गया, इसकी वैल्यू जीरो और केवल ये निकालना। इस बार छोटा इंटीग्रल पड़ेगा, तो कुल मिला के 2/पाई 0 से पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है। और जब ये इंटीग्रल सॉल्व करना है तो इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे। तो पहली टर्म आएगी 2/पाई एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन 0 से पाई माइनस 1 इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स अपॉन एन। ये फिर से देखिए, जब हम यहाँ कॉस का इंटीग्रल साइन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, 0 से पाई है चूँकि। और यहाँ जब लिमिट रखेंगे तो 2/पाई माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन और प्लस 0 इस एक्स के बाद। तो सिर्फ इतना रह जाएगा माइनस के 2/n माइनस 1 की पावर n। तो ध्यान दीजिए, a0 की वैल्यू आई थी, a0 की वैल्यू आई 2/3 पाई स्क्वायर, an की वैल्यू आई माइनस 1 की पावर n 4/n स्क्वायर और बी एन की वैल्यू आई माइनस 2/n माइनस 1 की पावर n। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम रख देते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस समीशन n फ्रॉम 1 to infinity माइनस 1 की पावर n अपॉन 4/n स्क्वायर कॉस n पाई एक्स कॉस एन एक्स प्लस समेशन n फ्रॉम 1 to infinity माइनस 1 की पावर n माइनस 2/n साइन n। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस वीडियो में यही दो क्वेश्चन, बाकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।